अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिजिक्स लेसन नंबर 9 है आज हमारा और बुक पेज नंबर है 136, 137, 138 कंप्लीट। नंबर 1, डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी बेसिकली रेशियो है। किस चीज़ की रेशियो है? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained फ्रॉम a सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी इज गिवन टू इट एज इनपुट। यानी कि हमने कितनी मेहनत की, क्या सिला मिला, कितनी मेहनत की, क्या सिला मिला, कितनी इनपुट दी, कितनी आउटपुट मिली। तो ये आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो है हम इसको एफिशिएंसी का नाम देते हैं। डिफाइन आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम क्या होता है जी? आइडियल सिस्टम वो होता है जो 100% एफिशिएंट हो, 100% एफिशिएंट हो और 100% आपको रिजल्ट जनरेट करके दे रहा हो। इसको हम बोलते हैं आइडियल सिस्टम। इन विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। जितनी एनर्जी आपने दी वो 100% एनर्जी को यूज़ करके 100% आउटपुट जनरेट कर दे, ये आइडियल सिस्टम कहलाता है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी? तो इसका फॉर्मूला है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट। हमें कितनी आउटपुट चाहिए उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल जितनी हम इनपुट दे रहे हैं और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन सॉल्व एग्जाम्पल 6.5। वो है जी, अ साइक्लिस्ट डज 12 joules ऑफ यूजफुल वर्क while pedaling his bike from every 100 joules of food energy which he takes. What is his efficiency? जो कहते हैं एक साइक्लिस्ट है वो 12 जॉल की एक यूजफुल वर्क के लिहाज से वो एनर्जी लगा यूज़ कर रहा है अपनी साइकिल को पैदल घुमाने के लिए। ठीक है, किससे वो एनर्जी ले रहा है? उस खाने से जिसके अंदर 100 जॉल एनर्जी वो खा कर ले रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? सो यूजफुल वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट 12 जॉल। उस साइक्लिस्ट ने सिर्फ 12 जॉल काम किया, लेकिन उसने एनर्जी कितनी ली खाने से? 100 जॉल। एफिशिएंसी आएगी 12 जॉल उसने आउटपुट दी 100 जॉल की खुराक खा के। तो 0.1 to 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12%। उस साइक्लिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो 12% है। डिफाइन पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी जिस्म में काम करने की जो सलाहियत उसको हम पावर कहते हैं। तो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू W/T। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? आल्सो एक्सप्लेन इट्स यूनिट। तो पावर का जो यूनिट है वो होता है वॉट। व्हाट इज वॉट? अगर किसी जिस्म ने 1 जॉल पर सेकंड के लिहाज से काम किया हो तो हम उसको 1 वॉट का नाम देते हैं। अगर कोई जिस्म 1 जॉल पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क करे तो उसका जो यूनिट होगा वो 1 वॉट कहलाएगा। ठीक है, और 1 किलो वॉट जो है वो 1000 वॉट के 10⁻³ वॉट के भी इक्वल होता है। एग्जाम्पल 6.6, 6.7 को सोल्व करते हैं। 6.6 में वो ये कहता है A man takes 80 seconds in lifting a load of 200 Newton through a height of 10 मीटर। एक आदमी है जी, उसने 80 सेकंड में 200 न्यूटन का जो लोड है वो 10 मीटर की बुलंदी तक उठाने में 80 सेकंड का वक्त लिया। जबकि दूसरा जो आदमी है M2, उसने 10 सेकंड में यही काम कर दिया। तो दोनों की पावर निकालें। तो नंबर 1, फोर्स है 200 न्यूटन, जो हाइट है वो है 10 मीटर। जो पहले जिस्म M1 ने, जो पहले आदमी M1 ने टाइम लिया T1 80 सेकेंड, दूसरे आदमी M2 ने जो टाइम लिया वो 10 सेकेंड। तो वर्क डन निकाल लेते हैं F इंटू S। F 200 न्यूटन, S 10 मीटर, तो वर्क डन होना है 200 जॉल। तो पहले की जो पावर निकालेंगे W/T, तो उसकी 200 जॉल वर्क किया, लेकिन पहले आदमी ने टाइम लिया जी 80 सेकेंड। तो पहले आदमी की पावर आई 25 जॉल पर सेकंड, उसने 1 सेकंड में 25 जॉल काम किया। फिर दूसरे आदमी ने 10 सेकंड में 200 जॉल वर्क किया, तो उसका आंसर है 200 जॉल पर सेकंड। उसका मतलब है जो दूसरा आदमी M2 है वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। ठीक है, क्योंकि उसने 200 जॉल वर्क किया 1 सेकंड में और पहले वाले ने सिर्फ 25 जॉल काम किया 1 सेकंड में। 6.7 एग्जाम्पल है जी, वो कहता है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर्स इन 10 सेकेंड। के एक पंप है, उसने 70 किलो पानी 16 मीटर की बुलंदी तक फेंका 10 सेकंड में। तो आपने इसकी पावर हॉर्स पावर में भी कैलकुलेट करनी है। मैस ऑफ वाटर 70 kg, कितनी बुलंदी पे फेंका पानी 16 मीटर, टाइम कितना लिया है 10 सेकेंड, फोर्स
रिक्वायर्ड वो हम निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैथ गिवन है वाटर का 70, जी 10 और आंसर आ गया फोर्स का 700 न्यूटन। वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस, फोर्स हमने ऊपर 700 न्यूटन निकाली, वो यहाँ 700 न्यूटन पुट करेंगे। एस है 16 मीटर, आंसर वर्क आ गया 11,200 जॉल। पावर निकालनी थी हमने इसकी, तो पावर का फॉर्मूला W/T, वर्क हमने अभी निकाला है 11,200 जॉल, वो ऊपर टाइम उसने लिया 10 सेकेंड, आंसर आ गया 1120 जॉल पर सेकेंड। अब इसको हम 1120 वॉट भी कह सकते हैं क्योंकि पावर का यूनिट वॉट भी है। तो याद रखना 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। तो इस वॉट्स को उसमें हॉर्स पावर में डिवाइड करने के लिए हम 746 पे डिवाइड कर देंगे इस आंसर को, तो हॉर्स पावर में 1.5 हॉर्स पावर उसका पंप की पावर आ गई। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।